आज मैं आपको एक ऐसे पाकिस्तानी हीरो से मिलवाने जा रहा हूँ जिनको 10 साल पहले 1100 वाट का करंट लगता है और ये अपना जो एक बाजू है वो खो बैठते हैं। मेरी अम्मी ने मुझे कहा था कि बेटा कोई मसला नहीं है, अगर तुम्हारा बाजू नहीं है तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हें खिलाऊंगी, तुम घर पे रहो, मैं काम करूँगी। ज़्यादा लोग मुझे काम इसलिए नहीं देते कि यार तुम्हारा एक तुम क्या करोगे। ठीक है। और वालदा भी बीमार रहती हैं, 5-6 बहन भाई हैं, बड़े हालात, बस अल्लाह ही बेहतर करे। कभी ऐसा होता है हमें कस्टमर गालियाँ भी देते हैं फूड पांडा के, लेकिन हम बर्दाश्त करते हैं कि हम क्या करें, हम मजबूर हैं यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद भट्टी और आप देख रहे हैं मैंगो प्राइम। नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसे पाकिस्तानी हीरो से मिलवाने जा रहा हूं जिनको 10 साल पहले 1100 वाट का करंट लगता है और ये अपना जो एक बाजू है वो खो बैठते हैं। उसके बाद ये सोचते हैं कि शायद मेरी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो गई है, अब मैं काम नहीं कर पाऊँगा, आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। लेकिन एक माँ अपना किरदार अदा करती है, अपने बेटे को हौसला देती है, अपने बेटे को हिम्मत देती है कि बेटा जा, निकल, तू कर सकता है, तू किसी से कम नहीं है, हिम्मत कर। वो बेटा बाहर निकलता है, मेहनत करता है और एक बाजू के साथ मोटरसाइकिल चलाकर सारी रात मेहनत करता है, फूड पांडा पे काम करता है, लोगों के घरों में जाके ऑर्डर पहुंचाता है और मेहनत से अपना काम करता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उस्मान साहब। बाकी की कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम सलाम। उस्मान भाई, सबसे पहले मैं, हमारी मैंगो प्राइम की टीम, पूरा पाकिस्तान आपको सलाम पेश करता है कि आप एक बाजू के साथ बाइक चलाकर मेहनत कर दिन रात मेहनत करके अपना रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने टाइम दिया। वालेकुम सलाम जी, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने हमें टाइम दिया। उस्मान भाई, आप बताएं कि ये बाजू कैसे कटा, क्या वाक़या था? ये मैं काम करता था, नान चनों की रेडी पे काम करता था मैं। तो वहाँ से घर आया हूँ शाम को, तो रात को मैं अंडे बेचता था। तो अंडे मेरा उस दिन दिल नहीं कर रहा था काम पे जाने को, तो अम्मी ने भी कहा 3-4 बार कि जाओ, चले जाओ, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था, बस किस्मत में जो लिखा था। तो उसके बाद मैं नीचे, हमने नई एलसीडी ली थी, हमने केबल लगाई थी, तो हमने ना वैसे कुंडी लगाई थी ऊपर से, वैसे ही मतलब 1-2 चैनल आ जाते थे, बस गुजारा कर रहे थे। तो शाम को मामू आए, उन्होंने मुझे कह दिया कि चैनल कम आ रहे हैं, साफ़ नहीं आ रहा। तो उन्होंने हालांकि मुझे मना भी किया कि तुम रहने दो, ना करो, कोई मसला नहीं, जैसी भी आ रही है हम गुजारा करते हैं। लेकिन मैं फिर भी गया हूँ, मैंने उनसे बहस की है, मैं ऊपर गया हूँ, जाके ठीक करने गया हूँ। तो जो तार थी ना, वो हम ऊपर थे, 11,000 केवी की मेन गुजर रही थी वहाँ से। तो वहाँ पे गया हूँ मैंने, ऊपर जब तार खींची है तो एकदम से तार ऊपर आ गई और मैं ना ग्रिल पे खड़ा था ऊपर, पाँव ग्रिल के अंदर था। ठीक है। तो एकदम से जब मैंने तार खींची तो मैं ऐसे पीछे हूँ और तार मेन के साथ टच हो गई। मैं ऐसे पीछे जाता एकदम आगे आ गया हूँ। तो यार मतलब एकदम मैं यहाँ से भी आग लग गई, यहाँ से पीछे से, ये सारी कमर, ये हाथ वगैरह सारा जला हूँ मैं। तो तकरीबन कोई 1 मिनट तक मैं उसमें रहा हूँ, करंट लगता रहा मुझे। उसके बाद नीचे गिरा हूँ। तो अम्मी छत पे थी, अम्मी को बाद में पता चला कि नीचे क्या हुआ है। अम्मी जब नीचे आई तो मामू वगैरह पहले पास खड़े थे और मामू ने कहा कि अभी इसकी कोई उम्मीद नहीं है, तो हम इसको गांव ले जाते हैं, अभी बस छोड़ो, अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अम्मी ने कहा कि हम एक बार कोशिश तो करेंगे, इसको हॉस्पिटल लेके जाएं कि शायद इसकी ज़िंदगी बच जाए। तो मामू ने कहा चलो ठीक है, कोशिश कर लेते हैं, बाकाया अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन मुझे उस वक्त होश थी, मैं सारी बातें सुन रहा था। उसके बाद मैं, मामू था और एक हमारे नीचे रहते थे मसाया, लड़के का नाम मुझे याद नहीं है, वो और मामू मुझे उठा के ले गए हॉस्पिटल के साथ ही, हॉस्पिटल आदिल हॉस्पिटल, डिफेंस मेन बुलेवार्ड पे, उधर लेके गए। वहाँ पे उन्होंने मुझे ड्रिपें वगैरह लगाई, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बचने के कोई चांसेस नहीं है। तो उसके बाद वो मुझे ले गए, उन्होंने कहा कि उन्होंने जवाब दे दिया कि इसके बचने के चांसेस नहीं हैं, तो आप इसको किसी और हॉस्पिटल में ले जाएँ। तो वहाँ से जब मैं, उसके वहाँ तक तो मुझे होश था, उसके बाद मुझे ले गए म्यू हॉस्पिटल। तो वहाँ पहुँचने के बाद मैं बेहोश हो गया, 2 दिन के बाद मुझे होश आया था। ठीक है। और जब होश आया तो सब बड़े परेशान थे और मुझे एक दिल में एक फीलिंग हो रही थी, फील हो रहा जैसे मेरे जिस्म से कोई चीज़ कम होने वाली है। मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी ने नहीं बताया, मामू से पूछा, मामू ने भी नहीं बताया। मतलब मैंने हफ्ता 1-2 माह लगे मुझे बाजू कटने में, लेकिन मुझे यही फील था कुछ ना कुछ होना है मेरे साथ। जब आपको होश आया, आपने बाजू की तरफ नहीं देखा कि क्या मेरी बाजू मौजूद नहीं है या पट्टियाँ वगैरह की हुई थी? नहीं, बाजू मौजूद थी और पट्टियाँ ऊपर नहीं थी, क्योंकि अभी ना ज़ख़म जली हुई थी, तो उन्होंने ऊपर से वैसे गुजारा, मतलब सरकारी हॉस्पिटल में क्या करेंगे वो।
तो उस हिसाब से ज़्यादा मैंने गौर नहीं किया, लेकिन मेरे दिल में एक चीज़ आ गई थी कि मेरा बाजू, मुझे कुछ ना कुछ होना है, मेरा बाजू जाए, टांग जाए, हाथ जाए, कुछ ना कुछ तो कम होगा, ये मेरे दिल में फीलिंग आ गई थी। लेकिन उसके बाद जो हमने बड़े बड़े डॉक्टरों से मशवरा किया, हम गरीब लोग थे, वैसे भी नान चने की रेडी पे काम करता था, मेरी अम्मी थी और मेरे बहन भाई थे, तो घर में अकेला कमाने वाला मैं ही था, तो कुछ ज़्यादा कर नहीं सके हम, तो उसकी वजह से बस बाजू कटवाना पड़ा। ठीक है। तो उसके बाद मैं जब फिर घर आया, हम कुछ साल हम हॉस्पिटल में रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल से, पीछे मामू थे, घर का किराया खर्चा, छोटा भाई था, बड़े मसले थे, लेकिन अल्लाह ने सब बेहतर किया। जब जी घर आने के बाद फिर मैंने पहले तो मैं परेशान हो गया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद फिर नहीं, जब आप घर आ गए, आपने देखा कि आपकी बाजू नहीं है, आप क्या, आपके ज़हन में ख़्याल आते थे कि यार अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं क्या वो फीलिंग्स क्या थी? तो ये फीलिंग तो यही थी, लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे कहा था कि बेटा कोई मसला नहीं है, कि तुम्हारा बाजू नहीं है तो मैं हूँ ना, तो जब जितने तक मैं हूँ तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें खिलाऊंगी, तुम घर पे रहो, मैं काम करूँगी। लेकिन मैंने अपनी अम्मी को कहा कि नहीं, मैं काम करूँगा। उसके बाद मैं घर से बाहर निकला, जिनके पास मैं नान चनों का काम करता था उनके पास मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया फिर से ही। उन्होंने कुछ देर काम किया, उन दिहाड़ी कम थी, वो भी बड़े अच्छे आदमी है, रमज़ान साहब हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की है, अल्लाह उनको बेहतर बस। आमीन आमीन आमीन। नाज़रीन, एक बात मैं यहाँ कहता चलूँगा, जब इंसान मुश्किल हालात में होता है, कोई बंदा उसका साथ देता है, तो वो हमेशा उस बंदे की दुआओं में रहता है। आपके आसपास कोई मुश्किल में हो, मेरा ये मैसेज है, उस बंदे का साथ ज़रूर दें, वो आपको हमेशा दुआओं में याद रखेगा। जी। उसके बाद मैंने गाड़ियों का काम स्टार्ट किया, एक गाड़ियों की दुकान थी, बुफर वगैरह वो ठीक करते थे, वहाँ पे लग गया मैं। वहाँ पे कुछ 4-5 हज़ार सैलरी थी। उसके बाद एक मेरे मामू काम करते थे एक जगह पे, आशियाना लाइट, वहाँ पे मुझे वो बॉस आए काम करवाने के लिए, उन्होंने मुझे कहा मुझे लड़का चाहिए, मैंने उनका काम किया, डिस्काउंट वगैरह की दिया। तो उसके बाद मैं आशियाना में चला गया, डिफेंस मेन बुलेवार्ड पे है, वहाँ पे मैंने 7 साल काम किया। वो भी बड़े अच्छे आदमी हैं। जब मैंने वहाँ से काम छोड़ा तो उन्होंने मुझे पैसे भी दिए थे कि आप अपना काम स्टार्ट करो, तो पैसे उन्होंने दिए थे मुझे 20,000 रुपया, लेकिन उससे मैंने काम स्टार्ट किया सब्ज़ी का, उससे मुझे नुकसान हुआ। जो पैसे बचे वो मैंने अपनी बाइक ली और उस पर मैंने फिर एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया था फूड पांडा का। ठीक है। मेरा एक बड़ा क्लोज़ दोस्त है, उसका नाम गुलाम मयूद्दीन है। ठीक है। मतलब मेरे बुरे वक्त में काम आता है वो अभी, और उसने मुझे मशवरा दिया। लेकिन मैं गया फूड पांडा दफ्तरों में, 1-2 जगह बंदों से मशवरा लिया, लेकिन उन्होंने कहा तुम नहीं कर सकते, छोड़ो बस। लेकिन फिर मैं गया ऑफ़िस में, उनको मैंने बताया यार मैं बड़ा मजबूर हूँ, आप एक बार मुझे मौका दे के देखिए मैं काम कर सकूँगा या नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे कहा चलें ठीक है, आप चांस ले लें, अगर अल्लाह बेहतर करेगा बकाया। आईडी बन गई, उसके बाद काम करना स्टार्ट कर दिया मैंने। मैं सुबह करता था लाइटों वाली दुकान पे काम, उसके बाद करता था फूड पांडा, मतलब सुबह 11 बजे निकलना है, रात को 3-4 बजे घर जाना है। तो इसी तरह काम चलता रहा। उसके बाद फिर मेरी शादी हुई। मेरे कुछ दोस्त जो हैं आशियाना लाइन वाले, उन्होंने मुझे पैसे भी दिए थे कि आपकी शादी है, इस्लामी वगैरह को 50-60 हज़ार दिया था। अच्छा, आपकी माशाल्लाह शादी हो चुकी है? जी माशाल्लाह हो चुकी शादी। लव मैरिज है? बस लव ही है। बस लव? क्या मतलब बीच में कुछ दाल में काला काला लग रहा है। नहीं हाँ, लव मैरिज है बस। लव मैरिज है। कितने साल हो गए? 1 साल हो गया शादी को। 1 साल है, माशाल्लाह। तो कोई क्या आगे कोई ख्वाब वगैरह देखे हैं? भाभी को कहाँ लेके गए आप? घर के हालात ही ऐसे हैं कि अभी तो उसे घर ही रखा हुआ है। अल्लाह ताला खैर खैरियत से। अभी तो दाता साहब जाने की ख्वाहिश है, अभी वहाँ नहीं जा पा रहे क्योंकि काम से टाइम नहीं मिलता। अल्लाह बेहतर करे बस, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, बस अभी वो मेरी घर बच्चा होने वाला, अल्लाह बस खैर सलामती सब बेहतर करे तो हम तीनों जाएंगे फिर कहीं पे। ठीक है। और वालदा भी बीमार रहती हैं, 5-6 बहन भाई हैं हम, बड़े हालात, बस अल्लाह ही बेहतर करे, क्या कर सकते हैं हम। लेकिन मैं खुश हूँ, मैं काम कर रहा हूँ और लोगों के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है कि मैं अपना करके अपना खा रहा हूँ, बस मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तो उस्मान, कितने घंटे आप काम करते हैं? मैं करता हूँ 8-10 घंटे, कभी कभी 20 घंटे, मुझे काम मिले सही। मैं अब मेरा खालू शहबाज है, उनके साथ भी काम करने जाता हूँ, लाइटों का काम ना, वो फिटिंग करने जाते हैं ना भाई, तो उनके साथ भी चला जाता हूँ। 2-3 दिन पहले मैं सियालकोट गया हुआ था। मतलब मैं कहता हूँ बस काम मुझे मिले, बस जैसा मर्ज़ी हो मुझे काम चाहिए बस। मतलब मैं शर्माता नहीं हूँ, जो मर्ज़ी काम दे दें। कितने पैसे कमा लेते हैं? कमाई तो अब इतनी ज़्यादा नहीं होती, बस घर का सर्कट चल रहा है, कोई 20-25 हज़ार निकाल लेता हूँ। ठीक है। तो सबसे बहन भाइयों में सबसे बड़े आप हैं? कितने बहन भाई हैं? हम 6 बहन भाई हैं, सबसे बड़ा मैं ही हूँ। ठीक है, सबसे बड़े आप हैं? जी मैं हूँ। तो छोटे क्या करते हैं? छोटे कुछ अभी स्पारा वगैरह पढ़ते हैं, क्योंकि स्कूल बनवाने की तो हमारी इतनी मेरी हैसियत ही नहीं है, मैं झूठ क्यों बोलूँ। तो क्या सफारी की हैं। अब्बू क्या करते हैं उस्मान साहब? अब्बू तो
फार्म में काम करते हैं। वो ना अम्मी और अब्बू का कुछ मसला बन गया, तो डिवोर्स हो गया, तो इसलिए वो अब साथ ही रहते। और अब्बू फार्म पे काम करते हैं, वो अपना ही करते हैं, अपने ही खाते हैं। ठीक है। तो आप माशाल्लाह आपने अपने एक बाजू के साथ इतनी मेहनत की, आप एक बहादुर इंसान हैं। आपने हक हलाल की करके खाई है, किसी के आगे हाथ फैलाने की बजाय। आपकी अच्छी सोच है। और अब क्या करना चाहते हैं, क्या ख्वाहिश है ज़िंदगी में? ख्वाहिश यही है कि बस अपने बीवी बच्चों का अच्छा पेट पाल सकूँ बस। और अपने जो कुछ मैंने फ़ेस किया, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे वो फ़ेस ना करें। मैं कोई अपना कारोबार करूँ और मेरे बच्चे आगे वो उसको संभालें मेरी तरह लोगों के सामने। मतलब मैं काम ढूंढने जाता था, मुझे काम मिलता नहीं था, लोगों की मिन्नतें करनी पड़ती थी यार। वो ज़्यादा लोग मुझे काम इसलिए नहीं देते कि यार तुम्हारा एक तुम क्या करोगे। मैं कहता हूँ मैं सफाई कर लूँगा, मैं चाय बना लूँगा, मतलब जो करे कहेंगे मैं कर लूँगा। लेकिन लोग ज़्यादा इसको देखते नहीं हैं। वो उनको बस कहते हैं तुम्हारा एक तुम क्या कर सकते हो, बस यही है। जब आप एक बाजू के साथ बाइक चला सकते हैं, सारी सारी रात लोगों के घरों में जाके उनके ऑर्डर दे सकते हैं, तो आप एक बाजू के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोगों को बताते क्यों नहीं है? सर आजकल के लोग, आपको पता है, जो नज़र आता है उसको देखते हैं, जो आपके अंदर है उसको नहीं देख सकते ना। तो वो तो जब आपको लोग देखेंगे तभी पता चलेगा। अब कभी ऐसा होता है हमें कस्टमर गालियाँ भी देते हैं फूड पांडा के, लेकिन हम बर्दाश्त करते हैं कि हम क्या करें, हम मजबूर हैं यहाँ पे। तो फेस करते हैं सब कुछ, बस क्या करें। कुछ कस्टमर अच्छे भी हैं जो हमें अप्रिशिएट करते हैं कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन कुछ हमें बड़ा तंग करते हैं कस्टमर। किस हवाले से गालियाँ देते हैं, किस हवाले से आपको तंग करते हैं? ऑर्डर लेट हो जाए तो गालियाँ। अब मतलब आपने यहाँ पे ऑर्डर मंगवाया तो 7-8 किलोमीटर एक्स्ट्रा मुझे दे रहे हैं, तो कंपनी तो हमें इतने पैसे नहीं देगी। अगर हम उसको कहेंगे कि भाई हमें एक्स्ट्रा दें, तो वो कहेंगे क्यों दें भाई एक्स्ट्रा आपको। हालांकि फ्यूल तो अपनी जेब से देना है, और कंपनी भी हमारे साथ कोई इतना अच्छा नहीं कर रही, हमें कोई अच्छा ऑर्डर रेट नहीं दे रही, फ्यूल के पैसे नहीं दे रही, बस गुजारा कर रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, कोई जॉब तो है नहीं इसके अलावा और कोई, तो बस अभी गुजारा ही कर रहे हैं और कुछ नहीं इसके अलावा कह सकता मैं। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। नाज़रीन, आपने उस्मान की कहानी जानी। आपने उस्मान साहब ने कहा कि कुछ लोग हैं जो तंग करते हैं, कुछ लोग परेशान करते हैं, तो उन लोगों के लिए पैगाम है कि खुदारा ये ऐसे लोग, ये मोटिवेशन, हमारे लिए मोटिवेशन है। इनकी कदर करें, इनको इज़्ज़त दें। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आपका एक बाजू ना हो और आप लोगों के घरों में जाके ऑर्डर दें, तब आपको कदर का पता होगा। ये 2 हाथ, 2 टांगें, ज़ुबान, अल्लाह ने एक एक चीज़ नेमत रखी है हमारे लिए, इनकी कदर करें। और मैं तो समझता हूँ कि जिन लोगों के घर ये जाते हैं उनको चाहिए कि इनकी हेल्प करें, इनका सहारा बने, इनका साथ दें। ऐसे लोग कम हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, खुददार हैं, मेहनत करके खाते हैं, किसी का बाप का नहीं खाते। तो उस्मान साहब, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके बच्चों को कामयाब करे। आप हमारे लिए, हमें देखकर, आप जैसे लोगों को देखकर हौसला मिलता है, आगे बढ़ने का जज्बा मिलता है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। नाज़रीन, उस्मान साहब की स्टोरी आपने जानी। इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे साथ रहिए। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।